So friends, this is Shilpa Mittal. I'm a nutritionist and मैंने आज ये वीडियो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि डू यू थिंक यू टेक केयर ऑफ़ योर बोन्स या डू यू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स, और साथ ही में मैंने ये भी डाला था नो यू डोंट। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा सवाल पूछा और ऐसे रिप्लाई क्यों किया। तो मुझे ये बताइए फ्रेंड्स, क्या आप एनुअल बॉडी चेकअप कराते हैं? मोस्ट ऑफ द लोग कराते हैं, राइट। हम उसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम उसमें ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, आई चेकअप सब कुछ कराते हैं। लेकिन क्या हम उसी तरह बोन्स का ध्यान रखते हैं? हम बोन्स का भी कोई चेक कराते हैं? हाय आरती, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बताइए मुझे बहुत फ्रैंकली, हम सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, हम बोन्स के बारे में तभी सोचते हैं जब डॉक्टर हमें कुछ कहता है, या कभी हम फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट या ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क असेसमेंट ये करवाने का भी हमने कभी सोचा है? नहीं। बीएमडी करा लेते हैं अगर हमें पता चलता है कि आसपास कोई कैंप हो रहा है और उससे हमें हमारे बोन की हेल्थ पता चलती है, राइट। फिर क्या होता है, कई बार एक छोटा सा स्लिप, बहुत सी बार हम सुनते हैं कि बाथरूम में स्लिप हो गई या हो गया और फ्रैक्चर हो गया, या एक छोटी सी चोट, या कई बार खांसी और छींक से भी, अगर जिसे ऑस्टियोपोरोसिस है मैं उसे कह रही हूँ, वो एंड अप कर लेते हैं छोटा सा फॉल, फ्रैक्चर, छोटा सा फॉल या स्लिप से भी फ्रैक्चर में या सर्जरी में। और हम फिर सोचते हैं हमने तो मतलब इतने ज़ोर से तो स्लिप नहीं हुए थे, बट फ्रैक्चर कैसे हो गया, राइट। हमें नहीं पता चलता कि हमारे बोन्स लिटरली इतने वीक हो गए हैं। यस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जैसे नेम बताता है, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स आपके बोन्स में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं। मान लीजिए हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, राइट। अगर वो लकड़ी के टुकड़े में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे तो क्या होगा? लकड़ी खोखली हो जाएगी, राइट। जैसे हम यूजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं, खोखली हो गई मीन्स अगर आप उसे ब्रेक करना चाहेंगे तो ईजीली टूट जाएगी। तो कुछ उसी तरीके से हमारे बोन के साथ होता है। बहुत सारे फैक्टर्स डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व है। हमारे बोन का जो मिनरल डेंसिटी या बोन का जो मास है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसी से बोन्स में पोर्स होने लगते हैं, और उसकी वजह से हमारा बोन बहुत फ्रेजाइल या ब्रिटल, मीन्स थोड़ी सी चोट आने पे या खांसी, जोर से खांसी या छींकने से, या फिर जैसे मैंने कहा स्लिप होने से हमें फ्रैक्चर हो सकता है, राइट। अगर हम ऐसे और एनालाइज करें, तो जब हमारा पीक बोन मास जब हम बोलते हैं, मीन्स टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स, हमारा बोन को हम बैंक अकाउंट की तरह लेते हैं। हम बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है हम उसे विड्रॉ करते हैं, राइट। हम उसे सेविंग्स में डालते हैं। तो उसी तरीके से हम बोन्स में भी कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे विड्रॉ करते हैं। जब हम यंग होते हैं, जब पीक बोन मास का पीरियड चलता रहता है, उस टाइम पे ये जो डिपॉजिशन है वो काफ़ी तेज़ी से होता है और विड्रॉल्स बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे ही हम एज होने लगते हैं ये रिवर्स हो जाता है, विड्रॉवल्स बहुत जल्दी होते हैं और डिपॉजिट उतने फास्ट नहीं होता। अगर हम वो स्पीड मैचअप नहीं कर पाए, मींस जैसे विड्रॉल्स हो रहा है हमने इक्वालेंट अगर डिपॉजिट नहीं किया, तो फिर हमारी कंडीशन ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स की हो सकती है। तो आज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आप बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज। यस, ये बहुत ज़रूरी है। अब किस टाइप की एक्सरसाइज? तो यस, एक्सरसाइज आपकी वेट बेयरिंग होनी चाहिए, जैसे कि साइकिलिंग हो गई, ऑन द स्पॉट मार्चिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग भी आप कर सकते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ मसल स्ट्रेंथनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार ये कीजिए। 3 to 5 टाइम्स आप कार्डियो कर सकते हैं जैसे मैंने कहा। और यस, स्पेसिफिक फोकस देना है हिप्स एंड स्पाइन मसल्स को, क्योंकि इनका फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत हाई होता है। अगर आपको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है
तो आपके लिए ये सेट ऑफ एक्सरसाइजेज शायद नहीं होंगी, तो आपको एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड पर्सन के पास जाके एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट इज़ डाइट। हमें बोन हेल्दी या बोन से जो जुड़े हुए न्यूट्रिएंट्स है, जैसे हम सबको पता है कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है, विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन्स है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमारे डाइट में रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अब ये हमें कहाँ से मिलेंगे? तो बहुत सिंपल है, अगर डेयरी का इंटेक है आपके डाइट में, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, तो आपको अच्छे से प्रोटीन्स भी मिलेगा, उसमें से कैल्शियम भी मिलेगा, एंड कुछ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन डी से। उसके अलावा सोया में है कैल्शियम, तिल सीड्स यानी सेसमे सीड्स में है, नट्स में है। विटामिन डी हमें अच्छे से मिलता है, ऑलमोस्ट 95% मिलता है, एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम सनलाइट। तो अगर आप सनलाइट में जा सकते हैं, 10 to 3 का जो टाइम है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च। जो 5 एक्सपोज होने चाहिए वो है आपके फेस, आपके हैंड्स एंड आपके लेग्स। एंड अदरवाइज अगर ये नहीं पॉसिबल है तो येस, एंड यू आर वेजिटेरियन, तो आपको ज़रूरी है कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए। अदरवाइज एग है, फिश है, ये सब से भी आपको ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। प्रोटीन्स हमें पता है, दाल्स है, पल्सेस है, लेग्यूम्स है, नट्स है, सीड्स है, इन सब से भी अच्छे से हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस वेट इफ़ यू आर ओवरवेट। यस, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वो बोन्स पे एक तरीके का स्ट्रेस डालता है, और उसके वजह से भी बोन्स डिटीरियोरेट होते हैं। अब यहाँ ज़रूरी है कि आप वज़न किस तरीके से कम करते हैं। बहुत सारे फैट डाइट्स मार्केट में हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ उसे नहीं अपनाइए, क्योंकि मैंने मेरे प्रैक्टिस में बहुत सी बार देखा है कि लोग फैट डाइट्स लेते हैं जहाँ पे एक पूरा ग्रुप ही फूड ग्रुप एलिमिनेट कर दिया है, एंड फिर वो ये सारे प्रॉब्लम्स में लैंड अप करते हैं। फैट डाइट्स पे मेरा एक पूरा वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं, शिल्प्स न्यूट्री लाइफ चैनल का नाम है। तो यस, वेट लॉस करना है, प्रॉपरली क्वालिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके, जो पूरा एसेस करे कि आपके बॉडी में कितनी कैल्शियम की ज़रूरत है, कितने प्रोटीन्स की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली बैलेंस डाइट दे। उस तरीके से वेट लॉस करना इज़ मच मोर सेंसिबल। द नेक्स्ट वी कम टू इज़ नेगेटिव लाइफस्टाइल्स, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बहुत ज़्यादा टी या कॉफ़ी का इंटेक। ये क्या करता है, ये आपके बोन से कैल्शियम को लीच आउट यानी निकाल देता है, तो इसका इंटेक जहाँ तक हो सके हमें स्टॉप करना है। एंड टू मच ऑफ इनएक्टिविटी, अभी जो दौर में हम गुजर रहे हैं, बहुत देर हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, इवन दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज दैट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर लोअरिंग हमारे बोन मास के लिए। तो जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना हमारे बोन्स हेल्दी रहेंगे। कुछ रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जैसे एजिंग के साथ नेचुरल है बोन मास कम होना, तो उसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोसिस की, या आपके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, या आप कोई ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐसे कोई ड्रग्स पे हैं, स्टेरॉइड बेस्ड ड्रग्स पे, या फिर आपको लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर IBD इरिटेबल बाउल डिजीज़ है जहाँ एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, इवन डायबिटीज़, ये सारे अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप एट रिस्क हो सकते हैं। इसीलिए कैल्शियम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़, जो कैल्शियम का ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड किया गया है फ्रॉम योर डॉक्टर, फ्रॉम योर डाइटिशियन, उसे बराबर वो कोर्स को पूरा करना है। एंड वन रिक्वेस्ट, अपने आप से प्लीज़ कैल्शियम पिल्स मत लीजिए, प्रॉपर असेसमेंट कीजिए कौन सी पिल्स लेनी है, क्या डोसेज में लेना है, और क्या टाइम पे लेना है, बिकॉज ये सारी चीज़ मैटर करती है और काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो येस फ्रेंड्स, टू सम इट अप, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए, एंड येस अगर आपको लग रहा है कहीं प्रॉब्लम है तो अपना असेसमेंट ज़रूर करवाइए। सो मेरे को इसी से एंड करना है कि बोन्स आर लाइक ट्रेजर, हमें उसे बहुत संभाल के रखना है अगर हमें आगे की ज़िंदगी एक्टिवली बितानी है, ना कि बेड रेस्ट पे बितानी है। तो अगर हमें चलते फिरते ही रहना है टिल आवर लास्ट breath, तो yes, please take care of your bones. Thank you so much, and if there are any questions, let me just take it. अगर अभी आपको कोई क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे हैं, बाद में भी याद आएंगे
So you can definitely put it and I will go and reply it. Okay, Rashmi has said egg mushrooms for calcium and vitamin D. Yes, Rashmi, correct. Egg and mushrooms have बहुत सारे sources है. अगर आपको कोई सवाल है तो मैं हूँ यहाँ 2 मिनट के लिए, आप डाल सकते हैं, मैं अभी आंसर कर दूँगी. और अगर नहीं है तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए and I will come back and answer. And yes, I also give diet for if you have weak bones, या osteoporosis है, या arthritis है, या weight loss करना है right way में, तो you can definitely connect to me. Thank you so much. Thank you Bharti auntie for joining. Hi Richa. Hello Peyush. Hello Rajendra uncle. Thank you so much Rashmi. So I think queries nahi hai, and thank you all for joining me in this live session. Thank you so much.